फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटेंसर टोकन के बारे में, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है TAO करके है। तो ये TAO जो टोकन है, ये क्या कर सकता है आने वाले फ्यूचर में, और ये क्या है बेसिकली, थोड़ा सा जानने में मुझे काफ़ी कुछ रिसर्च करनी पड़ी। तो लास्ट में मैंने एक जस्ट एन अपने हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है और ये क्या हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज मार्केट में काफ़ी सारे इसके हिसाब से कुछ चीज़ें बताई गई है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं 1000 गुना चला जाएगा, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूँ, एक स्टडी बेस लेना। मेरा वीडियो बिल्कुल भी कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस इस वीडियो में नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं बिटेंसर क्या है। इसका जो कंपैरिजन है बहुत सारे वीडियो में, मतलब 80% वीडियोस में बिटेंसर को जो एक बिटकॉइन के साथ कंपैरिजन किया गया है इसका, कि ये बिटकॉइन की तरह, जैसे हाल्विंग बिटकॉइन की हर 4 साल के बाद है, तो इसकी भी हाल्विंग 4 साल के बाद है। और हाल्विंग में इसमें क्या करा है इन्होंने, एआई को भी बिल्डअप किया है। मतलब एआई, ये कहते हैं कि एआई मार्केट होगी इसकी, और कोई भी ओपन सोर्स है, कोई भी इसकी एआई मार्केट को यूज कर पाएगा। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि हर 10 सेकंड के बाद, सॉरी 12 सेकंड के बाद एक जो बिटेंसर जो टोकन है वो मार्केट में आता है। क्योंकि इसका जो ब्लॉक इकोसिस्टम है कि कुछ ब्लॉक के बाद 10,000 प्लस ये जो ब्लॉक है, उसके बाद एक टोकन इनका मार्केट में आता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 12 सेकंड में इनका एक टोकन मार्केट में आता ही आता है। ठीक है, इसमें बोलते हैं कि मशीन लर्निंग एआई और ओपन सोर्स है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसकी वेबसाइट पे भी जाएंगे हालांकि अभी। तो और ये जो स्पेशल जो नेटवर्क है वो बनाया गया है वैलिडेटर को, बेस्ट वैलिडेटर, जो सर्वर, जो माइनर, जो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, ये समझ लो आप, उसको एक बेस्ट माइनर को इसमें रिवार्ड मिलता है इनके इकोसिस्टम के हिसाब से। ठीक है, और एक और मेजर बात यह है कि इसमें एक और बात को उठाया जाता है कि फेयर लॉन्च है, जो टोकन है फेयर लॉन्च की तरह से, मतलब कोई भी मैनिपुलेशन किसी भी तरह की नहीं हुई, ये मार्केट में आया है। ठीक है, अब इनकी वेबसाइट में जाते हैं कि हम देखते हैं कि भाई इसकी ऐसी क्या प्रोडक्ट है और क्या है चीज़ है ये जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दुनिया यूज़ कर सकती है। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि $47 का ही ये आज की डेट में, और 14% माइनस में है। और दो ही एक्सचेंज के ऊपर है, बिटगेट और MEXC एक्सचेंज के ऊपर है। और हम इसका जो एक्सप्लोरर खोलने की कोशिश करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो 2 घंटे से चल नहीं रहा। तो अभी आपके सामने भी नहीं चल रहा, जब चल जाएगा इसके बारे में बाद में देख लेंगे। व्हाइट पेपर पे लिखा हुआ है पीयर टू पीयर इंटेलिजेंस मार्केट। तो पीयर टू पीयर इंटेलिजेंस मार्केट ये बिल्डअप कर रहे हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो हम ये समझ लें इंटेलिजेंस मतलब एआई से रिलेटेड एक मार्केट रेडी कर रहे हैं, जिसमें पीयर टू पीयर सिस्टम होगा। पीयर टू पीयर इसको कह सकते हो, जैसे मैं खरीदने वाला, आप बेचने वाले, तो पीयर टू पीयर हो गए, एक दूसरे से टच हो गए। और टच हो गए भाई, खरीदने वाला खरीद लेगा, बेचने वाला बेच के चला जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट होगा, जैसे कुछ एआई सॉफ्टवेयर है, तो वो इनकी मार्केट में पड़ा हुआ है, एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है। किसी को बिचौलिया कोई भी नहीं है, सीधा आया जिसने खरीदना है उसने रेट फिक्स किया हुआ है। जैसे समझ लो कि आप कहीं पे जाते हो, किसी वेबसाइट पे जाते हो, कोई अमेज़न पे जाते हो, कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया, तो वो प्रोडक्ट आपको पसंद आएगा, उसका रेट लिखा हुआ है, आपको समझ में आता है, तो आप बाय करोगे उसको। लेकिन उसमें अमेज़न मीडिएटर है, लेकिन उसमें अमेज़न मीडिएटर है, उसमें कुछ कमीशन है अमेज़न का, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी कुछ ना कुछ आएगा जब इनकी जो मार्केट बिल्डअप हो जाएगी। जहां तक मुझे पता चला है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, अभी मार्केट बिल्डअप नहीं हुई है। अगर कोई गलत चीज हुई मैं उसको करेक्ट कर लूंगा लेटर ऑन, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, बट अब इसके अलावा और भी चीजें हम देखते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें होती है देखने में एक प्रोजेक्ट को। जो भी मेजर चीजें हैं मैं बता देता हूं। ये $50 के आसपास का प्रोजेक्ट है, और इसको 1000x बोला जा रहा है कि 1000x से फ्यूचर में जाएगा। अब मैं इसकी जो टोकनोमिक्स भी आपको दिखा दे। टोकनोमिक्स का मतलब ये है कि टोकन में डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ इसका। टोकनोमिक्स में बेसिकली फेयर लॉन्च बताया गया कि भाई फेयर लॉन्च हुआ है, मतलब किसी भी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं हुई है, मार्केट में आया है।
तो अभी जो है इसका जो बोला जाता है कि हर 4 साल बाद हाल्विंग होगी और हाल्विंग के टाइम जैसे इसका जो टोटल अभी जो अगर देखा जाए तो अभी जो सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जो अभी जो नेक्स्ट जो हाल्विंग जो फर्स्ट हाल्विंग होगी इसकी उसमें 16 अगस्त की डेट दी गई है कि 16,225 2025 को ये इस टोकन ये जो मार्केट में आएँगे, इसकी जो मार्केट में जो टोकन आएँगे तो 10 मिलियन मतलब साढ़े 10 मिलियन के आसपास ये मार्केट में आ जाएँगे। तो अभी कितनी है अभी तो काफ़ी कम है, ठीक है? अभी इसमें दिखाया गया कि जब भी ये करंट मार्केट में आया था तो फर्स्ट स्टार्टिंग में आया था तो 5 बिलियन के आसपास मार्केट में आए थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके, तो इसका जो फुली डाइल्यूशन मार्केट कैप है वो 1 बिलियन से भी ऊपर है दोस्तों। हालाँकि ये नीचे गिर रहा है, ठीक है? और मार्केट कैप है वो है 198 मिलियन। तो 198 मिलियन और ये मार्केट में गिर भी रहा है और उन मतलब फ्लक्चुएट भी बहुत है। जो चीज़ ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, अगर उसको ऊपर कुछ डाउट वगैरह करना है तो सबसे पहले डाउट करनी है आपने किसमें करना है? आपने उसकी जो होल्डर्स के ऊपर जाना है कि बट यहाँ पे दिखाया गया है काफ़ी सारे यहाँ पे मार्केट कैप है तो होल्डर्स भी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों फेयर लॉन्च हुआ है, फेयर लॉन्च का मतलब है कि मार्केट में ये टोकन डाल दिया है, मतलब आईडीओ, आईसीओ में आ गया है, जिसको बाय करना है वो कर ले, ठीक है? ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो फेयर लॉन्च होता है उसके अंदर क्या होता है, कंपनी भी अपने जो वॉलेट से बाय करना शुरू कर देती है। तो कंपनी जब बाय करना शुरू कर देती है तो कंपनी के पास ये बताते हैं कि कंपनी के पास कोई भी टोकन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कोई कंपनी नहीं है दुनिया में जो अपना टोकन तो लॉन्च कर दे, बहुत कम होगी बिटकॉइन के अलावा जो टोकन तो वो मार्केट में लॉन्च कर दे, लेकिन वो अपने खर्चे के लिए कुछ भी अपने पास ना रखे। तो ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता। और गिना चुना एक दानवीर जो ऑनर होगा वो तो कर देगा, लेकिन यार ये प्रोजेक्ट आते क्यों है मार्केट में? ये प्रोजेक्ट आते हैं मार्केट में एक यूज केस के साथ आते हैं। भाई यूज केस चल गया तो ठीक है, नहीं चला यूज केस, नहीं चला, नहीं बढ़ा, तो भाई हम तो लॉस में नहीं रहेंगे। इस तरह की टोकनोमिक्स ज्यादातर मार्केट में आती है और ये हम लोगों को ये बताया जाता है कि ये 1000x चला जाएगा, 2000x चला जाएगा। भाई वो बहुत बड़ी बातें होती है कि 1000-2000x जो जाना होता है, वो ज़रूरी नहीं है, हमने जो बोला वो हुआ है, लेकिन अभी इसका जो प्राइस है $50 के आसपास है, तो $50 के आसपास का टोकन क्या हमें बाय करना चाहिए? दोस्तों ये बड़ा एक मेजर क्वेश्चन है और ये जो बिटेंसर का जो इकोसिस्टम है इसको हमें थोड़ा-सा डीपली देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम जाते हैं डीपली, इसका जो मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले इसको देखना है कि 10.5 मिलियन आ जाएँगे 2025 में। हमें इस टोकन में कब तक रहना है? 2025 तक ही रहना है, ये समझ लो, क्योंकि नेक्स्ट बुल रन समझ लो कि 2025 के आसपास आएगा। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर हम इस टोकन को आज बाय करते हैं, तो क्या 2025 में $1000 का हो जाएगा? चलो तो 1000x की बात नहीं कर रहा, $1000 का भी हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूँ $1000 भी 20x ही होते हैं, ठीक है? 20x ही होते हैं, $50 के हिसाब से $1000 भी 20x होते हैं, तो $1000 जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अब मैं ये बताता हूँ कि भई ये मार्केट कैप है 200 मिलियन के आसपास अभी दिख रहा है आपके सामने, तो और $50 पे ये अटका हुआ है, क्या ये नीचे जा सकता है? दोस्तों ऑफ कोर्स नीचे जा सकता है, मुझे डाउट है इस प्रोटोकॉल पे। हालाँकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और काफ़ी यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं और मुझे थोड़ा-सा डाउट ये है इसमें कि इसकी जो मोस्ट ऑफ द मार्केट कैप है, वो किसके हाथ में है? इनके जो खुद के लोगों के हाथ में है और मार्केट में जो बेसिकली जो आप लोग बाय कर रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी है, वो बहुत ही कम है, तो मार्केट कैप उससे हाई हो जाता है और कम होने की वजह से इसमें फ्लक्चुएशन देखो 1 मिनट में $47 चला जाएगा और 1 मिनट में ये $50 हिट कर देगा। तो मतलब फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा किसी प्रोटोकॉल में होती है, तो समझ लो कि खरीदने और बेचने के लिए लिक्विडिटी बहुत कम प्रोवाइड की गई है, इसलिए इसमें 2 ही एक्सचेंज दिख रही है। अगर इसकी एक्सचेंज देखोगे आप यहाँ पे इसके अंदर एक्सचेंज देखोगे तो बिटगेट और एमईएक्सी, तो लिक्विडिटी कहीं न कहीं बहुत कम प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से इसमें फ्लक्चुएशन है और
ये जो 200 मिलियन जो डॉलर दिखा रहे हैं कि भाई इतनी मार्केट कैप है, तो बहुत सारी मेरे मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि ये जो बहुत सारी जो मार्केट कैप है, ये लोग ये टीम ने भी बाय करा है, क्योंकि कोई भी टीम बिना टोकन के नहीं रह सकती, और ये लोग कहते हैं कि टीम को कोई टोकन नहीं मिला, और जो भी टोकन आ रहा है 12 सेकंड में एक टोकन मार्केट में आ रहा है, ठीक है। तो हर 12 सेकंड में एक टोकन आ रहा है, और ऐसे ऐसे करके इसकी जो मार्केट जो कैप है वो बढ़े ना बढ़े, टोकन की सर्कुलेशन सप्लाई जरूर बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी जो सेल्फ रिपोर्टिंग सर्कुलेशन जो सप्लाई इसमें दिखा रहे हैं वो 4 मिलियन के आसपास है, और मोस्ट ऑफ द जो टोकन है वो स्टेक्ड बताते हैं। तो क्या वो स्टेक्ड होंगे टोकन, वो जरूरी है क्या हर किसी ने स्टेक करे हो? क्या अब तो बायर ही कंपनी भी स्टेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अब हम ये कहते हैं कि इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों हम एक छोटा सा कैलकुलेशन लगाते हैं। अब मैं पहले देख लूं कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, इसमें ये भी बताया कि ये जो भी बेस्ट वैलिडेटर सर्वर होगा, वो मतलब उसको इंसेंटिव मिलेगा, या ज्यादा या कम जो भी है उसको मिलेगा इंसेंटिव। तो बेस्ट जो वैलिडेटर, ऑफ कोर्स जो बेस्ट वैलिडेटर को बोलते हैं कि भाई बेस्ट वैलिडेटर जो होगा उसको अच्छा मिलेगा, लेकिन वैलिडेटर की क्वांटिटी कितनी है ये मुझे वैसे देखने को मिली नहीं कहीं पे। और जिसमें ज्यादा क्वांटिटी के वैलिडेटर होते हैं उनको वो इकोसिस्टम कुछ अच्छा समझा जाता है, लेकिन इसका एक्सप्लोरर ही नहीं चल रहा, तो मैं कहाँ पे देखूं? एनीवे वो मुझे देखने की जरूरत नहीं लग रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि $50 इस बियर मार्केट में इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है। और जब टोकनोमिक्स यहाँ पे पहुंचेगी 2000, अगर हम इसको आज बाय करते हैं और ये समझ लो कि 2025 में हम इसको बेचते हैं, तो 2025 में हो गई 10 साढ़े 10 मिलियन के आसपास दोस्तों, ठीक है। साढ़े 10 मिलियन की सप्लाई अगर आ जाएगी, और मेरे हिसाब से ये ज्यादा से ज्यादा इसको मार्केट कैप को अगर लेके जा सकते हैं, ये 500 या 600 मिलियन ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। बिकॉज थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसको समझने के लिए, कोई ज्यादा चीजें इसमें बताई नहीं गई। इसकी वेबसाइट भी देखते हैं दोस्तों, इसकी वेबसाइट कहाँ गई? यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है अबाउट में। देखो ये इनकी वेबसाइट है। मैं आपको इसका जो एग्जैक्ट रेट है आफ्टर कमिंग ऑल टोकन इन सर्कुलेशन, आई लेट यू नो व्हाट कुड बी द प्राइस। इसमें बताया ओपन द दिस प्रोटोकॉल इज एक्सेसिबल एनीवन एनी टाइम एनीवेयर ज्वाइन अस स्टार्ट बिल्डिंग। तो ये जो है ये एक्सेसिबल है, किसी कोई भी एक्सेस कर सकता है। या तो ये किस चीज के लिए लिखा है, गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, तो यहाँ क्लिक करते हैं, कुछ कोड वगैरह मिलते हैं हमको, तो वो वैलिडेटर के हो सकते हैं। और ये मतलब ये नॉर्मल बंदा ये जो ये जो चीज है वो तो नहीं दे सकता आपको। से वैलिड यहाँ पे लिखा वैलिडेटिंग, तो वैलिडेटर वगैरह के लिए, माइनर वगैरह के लिए होगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन है वो भी माइनर के लिए है। तो वॉलेट है वो तो हर किसी के लिए, मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है वॉलेट को, ठीक है। वो एक्सेस नहीं कर सकता, इस कोई भी वॉलेट बना सकता है। ये तो ऑफ कोर्स हर उसमें द रजिस्टर्ड कोई भी कर सकता है। तो ऐसे ही माइनिंग वैलिडेटिंग एपीआई वगैरह यूज कर सकता है कोई भी, तो डेलीगेशन भी कोई भी कर सकता है। तो ये मैं मानता हूं ये जो चीज इन्होंने बताई है इट्स फाइन, ठीक है। तो ये कोई भी कर सकता है, और ऑफ कोर्स ओपन सोर्स है, ब्लॉकचेन का प्रोडक्ट है और कोई भी यूज कर सकता है। अब मैं अनमार्शल वाले लिख दें कि हमारी एपीआई कोई भी कर सकता है, ओपन सोर्स है, तो वो ओपन सोर्स है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, पर ये है कि ओपन एआई से भी एक दो उसने कंपैरिजन किया था, तो ऐसा कोई ये चीज बनाने नहीं जा रहे कि ओपन एआई जो चैट जीपीटी का कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ऐसा कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। और ये कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मेरे ख्याल में नहीं बनाएंगे, ठीक है। और बना भी देंगे तो उसके बाद दोबारा एनालिसिस कर देंगे, ठीक है। इंसेंटिवाइज्ड टाउ सर्व्स बोथ रिवार्ड फॉर इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूशन एंड एक्सेस टू नेटवर्क। तो ये कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट जो होगा, मतलब जिसकी जो ज्यादा जो स्टेक रखेगा, जो भी वैलिडेटर है इसमें जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्टेक रखेगा, और जो कम रखेगा, क्या मतलब ये ज्यादा और कम वाले जो भी होते हैं ना वो वैलिडेटर ही होते हैं। ट्रू और फॉल्स होने चाहिए, मतलब कोई वैलिडेटर कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा और उसकी स्टेक कम है, तो उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा या उसको नेटवर्क से निकाल दिया जाएगा। यार ये मुझे समझ में नहीं आया, ये बिल्कुल ही मतलब इस हिसाब से है कि समझ लो कि वैलिडेटर अच्छा है, ठीक है, उसकी बेचारे की स्टेक कम है,
स्टेक कम है मतलब उसके खुद के टोकन कम लगे हुए हैं तो उसको उससे निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ इकोसिस्टम इंसेंटिवाइज्ड बताया गया है कि बेस्ट वैलिडेटर को। बेस्ट वैलिडेटर क्या है कि जो ऑफ कोर्स यार जो बेस्ट होगा प्लस जो जिसके ज़्यादा लगे होंगे टोकन वैलिडेशन में वैलिडेशन में तो उसको ये प्रमोट करेंगे तो यार फिर कुछ वैलिडेटर जा भी सकते हैं बाहर। ये कुछ क्वेश्चन मार्क है। डिसेंट्रलाइज का तो मोस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल डिसेंट्रलाइज्ड ही होते हैं। जितने ज्यादा वैलिडेटर उतने ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, जितने ज्यादा इसको यूज करने वाले उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड। बेसिकली यूजर गवर्न क्या होता है कि इसमें जो भी यूजर होता है उसके जो इकोसिस्टम में क्या चेंज करना है क्या नहीं, डिसीजन मेकिंग उसमें डिसीजन ले सकता है मतलब उसके पास जिसके पास टोकन है। तो यहाँ पे दिखाया गया है टाओ जो स्टेक्ड है वो है 4 मिलियन से भी ऊपर। स्टेक्ड है 4145,679। तो यहाँ पे स्टेक्ड लिखा हुआ है और अब इसका जो टोटल मार्केट कैप देख लेते हैं, रिपोर्टिंग सर्कुलेशन जो सप्लाई सॉरी सप्लाई देख लेते हैं, ये भी 4 मिलियन के ऊपर ही है। तो 4 मिलियन के ऊपर है और मेरे ख्याल में ये हो सकता है यहाँ पे डाटा अपडेट नहीं किया होगा, 4 से ज्यादा हो क्या 5 मिलियन हो, ऐसा कुछ हो। ठीक है 5 मिलियन है तो कुछ ही टोकन मार्केट में ये प्रूफ ये है। वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे 4 मिलियन के आसपास है और यहाँ पे भी 4 मिलियन है। अगर इनकी जो सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो देखें तो यहाँ पे 4 मिलियन। मतलब कहने का क्या समझे अब, जो स्टेकिंग में है जो ब्लॉक हो गए, जो स्टेक में चले गए वो ब्लॉक हो गए और ब्लॉक जो बचे हैं मार्केट में ना उससे रेट बना हुआ है। मतलब मार्केट में कुल थोड़े से टोकन है, एग्जैक्ट क्वांटिटी कहीं नहीं लिखी हुई मार्केट में कितने हैं, बट आप यहाँ पे एग्जैक्ट अगर पता चल जाए सर्कुलेशन में तो मार्केट में बहुत ही थोड़े से टोकन है। तो दोस्तों जो स्टेक हो रहे हैं और जो वैलिडेटर के पास आ रहे हैं तो धीरे धीरे करके ये 10 मिलियन सप्लाई होने वाली है। 10 मिलियन नहीं 10.5 मिलियन सप्लाई होने वाली है। तो दोस्तों इसमें जो सर्कुलेशन दिखाई गई है 4 मिलियन के आसपास दिखाई गई है और मेजर थिंग ये है कि जब हम लोग या आप लोग या कोई भी इंसान जो बेचता है वो बुल रन के हिसाब से देख के बेचता है कि भाई बुल रन जब आएगा जब मैं बेचूंगा, और एक्सपेक्टेड है कि बुल रन जो आएगा वो कब आएगा 2025 में। लेकिन इसकी जो सप्लाई है 2025 में ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यहां से डबल, डबल से भी ज्यादा। तो डबल से भी ज़्यादा अगर इसकी सप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे जो रेट है, जो अगर होती है तो अगर सब कुछ सही रहता है तो रेट 25 डॉलर के आसपास रहता है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई डबल हो चुकी है। ठीक है, जब डबल हो चुकी है उसके साथ साथ एक और मेजर थिंग्स ये है कि एडॉप्शन भी बढ़ेगा। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ वो भी मैं लूंगा, उसका एडॉप्शन भी बढ़ेगा। लेकिन अब उसका ये भी देख लेते हैं कि एडॉप्शन के साथ साथ इसके जो और टोकन जो स्टेकिंग के अंदर है, बिकॉज स्टेकिंग के अंदर काफी सारे टोकन हैं, इनकी वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वहां पे वेबसाइट पे देखोगे स्टेकिंग टोटल जो स्टेकिंग है वो कितनी हुई पड़ी है, ये देखो 4 मिलियन के आसपास है। तो स्टेकिंग भी निकलेगी मार्केट में आएगी और वहां पे जैसे ही मार्केट में आएगी, अब ये भी है कि जो बेस्ट जो स्टेकर है उसको भी इंसेंटिव मिलेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग नॉर्मल जो लोग हैं इसके जो किसी भी चीज को आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन माइनर जो हैं, जो माइनर हैं वो इसमें आके अपना बिल्डअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माइनर के पास अच्छा फंड होगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली जो फंड है वो भी उसमें आना ही आना है, वो माइनर के थ्रू ही आएगा या कैसे भी आएगा। और इनके जो ब्लॉक में 12 सेकंड में एक टोकन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, माइनर के थ्रू आ रहा है, वो एक अलग मैटर है, बट कैसे ना कैसे सप्लाई इसमें डबल हो जाएगी। और स्टेकिंग में जो है, स्टेकिंग मतलब जो मार्केट में इसके जो टोकन है वो भी रिलीज होंगे, तो वो भी रिलीज होंगे तो मार्केट में बहुत अच्छे खासे टोकन होंगे 2025 में। ठीक है, अब मैं समझ लेता हूं कि बहुत अच्छे खासे अगर मार्केट में टोकन होंगे तो इसका प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों मैच्योर प्रोजेक्ट हैं वो 2 सेंट पे घूम रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि $30 $10 भी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर बुल रन की बात करें, क्या पता बुल रन में इसमें इसका रेट हो जाए, लेकिन जब आज की बात करें बियर रन में तो इसका जो रेट को संभाला गया है ये इस रेट के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और आप कुछ मंथ में देखोगे इसका जो रेट है वो कितना डाउन चले जाएगा।
इसमें अगर हो आप तो अगर प्रॉफ़िट में हो तो आप इसमें से थोड़ा-सा बेच दो, निकल जाओ। लेकिन इस प्रोजेक्ट में फॉर लॉन्ग टर्म अगर सोच रहे हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइस मत समझना इसको बिल्कुल भी, ठीक है? बिटकॉइन से कंपैरिज़न करना और बिटकॉइन के जैसे होना बहुत बड़ी बात है। और बिटेंसर या ताओ टोकन आपको अमीर बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सिस्टम इनका कुछ ऐसा है कि इन्होंने इसको इस जो प्राइस को ये जो दिख रहा है ना एडॉप्शन की वजह से मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी दिख रहा है। एडॉप्शन किया तो है लेकिन अगर आप सोचो कि क्या ये एडॉप्शन इन्हीं के लोगों ने किया होगा? तो मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, हो सकता है इन्हीं के लोगों ने ये अडॉप्ट किया हो, अपने पास रखा हो और हो सकता है ये बुल रन के लिए रखा हो। क्योंकि मार्केट में जो भी टोकन है, अगर कुछ लोग बाय करते हैं, ठीक है? कुछ लोग बाय करते हैं और उनसे भी ज़्यादा टीम बाय करके होल्ड करते हैं क्योंकि उनको धीरे-धीरे मार्केट में लेके आना है। तो दोस्तों बिटेंसर को मैं किसी भी तरह का कुछ बहुत बड़ा यूज़ केस आने वाला है, ये मैं ऐसा नहीं समझता। क्योंकि आप जितने भी इसके वीडियो देख लो या जितने भी इसका जितनी बार भी इसका व्हाइट पेपर पढ़ लो, ठीक है? ओपन सोर्स और ये सब चीज़ मार्केट जो एआई मार्केट है, वो उस तरह से काम करेगा, सपोर्ट करेगा जो एआई से रिलेटेड है, ब्लॉकचेन्स को, तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसका एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो सामने नहीं होगा। तो कहीं न कहीं ये मेरे ख़्याल में जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं या कुछ भी वो कोई लोग वीडियो बना रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए कि भई ये जो बिटेंसर जो ताओ जो टोकन है, क्या वो सच में $50 के काबिल है? मुझे किसी भी एंगल से $50 के काबिल नहीं लग रहा दोस्तों, चाहे वो एआई हो क्योंकि एआई के नाम से काफ़ी लोग बहुत जल्दी हाइप हो जाते हैं, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं कि एआई है। ऑफ कोर्स एआई का फ्यूचर बहुत अच्छा है बट वो रियल एआई होना चाहिए। आप ये सोचो कि भाई एआई मार्केट में कौन-सा एआई टोकन धूम मचा रहा है आज की डेट में और कौन-सा एआई टोकन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बहुत सारे इकोसिस्टम हैं ऐसे लेकिन अब ये भी वैसे ही इकोसिस्टम बीच में आ गया है और आने वाले टाइम में एआई के नाम पे बहुत सारे इकोसिस्टम आएँगे। तो दोस्तों बिल्कुल बी केयरफुल अबाउट पेड वीडियोज़। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी वीडियो के हाइप में आके किसी भी टोकन को बाय मत करो। आपको बड़ा लॉस होने वाला है इस टोकन में आने वाले टाइम में। मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ मैं खुल के ही बोलता हूँ, मेरा यही तरीका है बात करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा-सा सेफ साइड लेके चलना चाहिए। तो सेफ साइड ये है कि ये टोकन बहुत पहले से नीचे गिरता हुआ आ रहा है और भी ये गिरता हुआ आएगा और एक दिन ये इतना गिरेगा और आपका जो फंड लेके ये मतलब जाएगा कहीं नहीं, रहेगा मार्केट में ही। लेकिन अब देखो ना बहुत सारे प्रोटोकॉल अपनी मार्केट कैप छुपाते हैं, अपना वो सर्कुलेशन छुपाते हैं और एक्चुअल अपडेशन नहीं करते। तो एक ये अलग बात है, चलो ठीक है हम उस कैटेगरी में नहीं लेते, लेकिन इसका जो देखोगे ना इसका जो प्रोटोकॉल है, ये इतना जो बड़ा या घटा नहीं है। और अगर देखोगे अभी फ़िलहाल नहीं हुआ, लेकिन ये होने वाला है। इसका जो चार्ट-वार्ट सब एक्सप्लेन कर रहा है और इसका इकोसिस्टम और इसकी वेबसाइट बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करती है। इसका जो स्टेकिंग कितने टोकन हुए हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टोकन है $100 पे आया था, अब ये 50 का है, ये 25 का भी दिखेगा आपको, $10 का भी दिखेगा अगर इसमें पार्टिसिपेट लेना है। तो जब इसकी हाल्विंग होगी, ठीक है ना? और उसके बाद एक इसके हाल्विंग के आस-पास मेरे से पूछना, उसके हाल्विंग के आस-पास मैं आपको बताऊँगा। लेकिन हाल्विंग और आज की डेट के बीच में ये टोकन बहुत डाउन जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बाय करके होल्ड करो 10 साल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इट्स अ स्टडी बेस्ड मटेरियल। किसी भी एंगल से किसी भी बंदे को मैं आज की डेट में ये बाय करने की सलाह नहीं दे सकता। दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या कोई और प्रोडक्ट कोई टोकन से रिलेटेड हो तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हो। जितना मेरा नज़रिया होगा उस नज़रिए के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? और कुछ भी बताऊँगा, स्टडी बेस्ड मटेरियल बताऊँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरा सबसे पहले टेलीग्राम जॉइन करिए। उसके बाद टेलीग्राम जॉइन करने के बाद आप लोग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट करना चाहते हो तो आपका कमेंट भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? पर जो माइनस कमेंट करोगे तो मेरा जो आदत है मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है? थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।